दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। खलील जिब्रान 19वीं और 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लेखकों में से हैं। विशेष रूप से उनकी पुस्तक द प्रॉफिट, जो 1923 में अमेरिका से प्रकाशित हुई थी, संभवतः सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से है। 100 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है। उनकी एक छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर रचना फियर का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो सुनिए खलील जिब्रान की यह कविता, जिसका शीर्षक है डर। कहते हैं सागर के अंदर जाने से पहले ही नदियाँ कांप उठती है डर के मारे। कहते हैं सागर के अंदर जाने से पहले ही नदियाँ कांप उठती है डर के मारे। अपनी यात्रा के पथ को पीछे मुड़कर देखा करती है। पर्वत शिखरों से लेकर कितने ही जंगली रास्तों, गांवों के टेढ़े मेढ़े लंबे रास्तों को वह करती है याद, जिन्हें है पार कर लिया। अपनी यात्रा के पथ को पीछे मुड़कर देखा करती है। पर्वत शिखरों से लेकर कितने ही जंगली रास्तों, गांवों के टेढ़े मेढ़े लंबे रास्तों को वह करती है याद, जिन्हें है पार कर लिया। अब उसकी आंखों के आगे सागर है विशाल इतना, उसमें प्रवेश करने का मतलब केवल इतना ही है, वह सदा सदा के लिए मिटा देगी अपनी ही हस्ती। अब उसकी आंखों के आगे सागर है विशाल इतना, उसमें प्रवेश करने का मतलब केवल इतना ही है, वह सदा सदा के लिए मिटा देगी अपनी ही हस्ती। दूजा कोई मार्ग नहीं है, वापस लौट नहीं सकती वह। दूजा कोई मार्ग नहीं है, वापस लौट नहीं सकती वह। कोई नहीं लौट सकता है, होने का निश्चित मतलब है, वापस जाना नामुमकिन है। होने का निश्चित मतलब है, वापस जाना नामुमकिन है। सागर में प्रवेश करने का खतरा उसे उठाना होगा। सागर में प्रवेश करने का खतरा उसे उठाना होगा, क्योंकि उपाय यही है केवल डर से छुटकारा पाने का। सागर में जाकर ही नदी समझ पाएगी, हम सागर में अपनी हस्ती नहीं मिटाते, खुद ही सागर बन जाते हैं। सागर में जाकर ही नदी समझ पाएगी, हम सागर में अपनी हस्ती नहीं मिटाते, खुद ही सागर बन जाते हैं। धन्यवाद।